नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं अनुराग द्विवेदी, कंपोजिट विद्यालय तेजपुर में सहायक अध्यापक। जैसा कि आपको पता है कि जो छात्र छात्राओं का आधार नामांकन का कार्य है वो बीआरसी कार्यालय में चल रहा है और इस कार्य हेतु शासन स्तर से एक आधार किट या आधार मशीन हम लोग को इशू हुई है। तो आधार नामांकन के कार्य करने के दौरान मेरे द्वारा और मेरे जो साथी हैं सी राकेश यादव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पैरवा, व्यावहारिक रूप से जो समस्याएं आ रही हैं इस कार्य में, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। जो ये कार्य आधार नामांकन का छात्र छात्राओं के आधार नामांकन का कार्य बीआरसी कारण जो हो रहा है, उस कार्य में जो ये मैंने नोट की हैं, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। तो इनको मैं आपके द्वारा इन समस्याओं से संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। तो जैसे पहली समस्या ये है कि आधार नामांकन हेतु जो न्यू इनरोलमेंट या अपडेट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म है उसको कैसे फिल करें। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि छात्र छात्राओं को जो रिसीविंग हम लोग यहाँ से दे रहे हैं उसका आप लोग क्या करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि छात्र छात्राओं का आधार कब और कैसे मिलेगा। नेक्स्ट से छात्र छात्राओं का आधार बन गया है लेकिन निकल नहीं रहा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे। छात्र छात्राओं ने रिसीविंग खो दी या आधार नामांकन के समय दिया गया जो मोबाइल नंबर वो बंद हो गया है या किसी कारण से सिम उनका ख़राब हो गया है, फेंक दिया है, तो इस स्थिति में क्या करें। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहला जो आधार नामांकन हेतु न्यू इनरोलमेंट और रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म है, ये आपको कैसे फिल करना है, तो इस विषय में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आधार नामांकन हेतु जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए सबसे पहले ये सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म और फिल किया जाता है जो कि हम ही लोग फिल कर देते हैं, वो ये वाला फॉर्म है, आधार इनरोलमेंट करेक्शन एंड अपडेट फॉर्म। ये फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फॉर्म भी फिल किया जाता है लेकिन ये हम ही लोग इसको फिल कर देते हैं। आप जो ये फॉर्म स्कूल के जो हेड हैं, प्रधानाध्यापक हैं, महोदय हैं, वो ये जो फॉर्म फिल करके देते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो कहीं से भी आप अगर इसका प्रिंट आउट लेते हैं या आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फॉर्म एकदम सही प्रिंट होकर आया हो, क्योंकि हल्का प्रिंट होने पर चूँकि ये फॉर्म तुरंत स्कैन होता है। जब आधार नामांकन का काम किया जाता है तो काम जो हम लोग करते हैं वो इनरोलमेंट, नया इनरोलमेंट हो चाहे अपडेट रिक्वेस्ट वाला पार्ट हो, वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ये डॉक्यूमेंट स्कैन ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट तुरंत मुझे स्कैन करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर ये सही प्रिंट आउट इसका नहीं निकला होगा, इसकी फ़ोटोकॉपी क्लियर नहीं होगी, तो फिर रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का जो ध्यान रखें। दूसरा, अब बात करते हैं इसको आप फिल कैसे करेंगे। इसमें देखिए सबसे ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है ऑल डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि इसको आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल करना है। पूरे फॉर्म को इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल करना है। यहाँ रेजिडेंट पे टिक कर देना है। अगर आप न्यू इनरोलमेंट बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं न्यू इनरोलमेंट के लिए तो यहाँ टिक करेंगे, और यदि अपडेट रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ टिक करेंगे। ऊपर वाले कॉलम में सारी जो डिटेल है वो बच्चे की फिल होगी, स्टूडेंट की फिल होगी। अगर अपडेट कर रहे हैं तो आधार नंबर यहाँ फिल करना है, अगर अपडेट नहीं है न्यू इनरोलमेंट है तो आधार नंबर फिल करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे बच्चे का पूरा नाम, केयर ऑफ में उसके फादर का नाम या जो गार्जियन है उसका नाम, बाकी ये पूरा सेक्शन एड्रेस के लिए है, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे बच्चे की फ़ोटो होगी, उसके ठीक बगल में बच्चे के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ सर्टिफाइड डिटेल्स। सर्टिफाइड डिटेल्स में यहाँ जो भी सर्टिफाई कर रहे हैं उनकी डिटेल फिल की जाएगी। ज़्यादातर
99% केस में जो स्कूल के हेड हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक वही सर्टिफाई करते हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ भरी जाएगी कैपिटल लेटर में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल जो भी हैं उनका नाम, उनका पद, स्कूल का नाम, योर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो सर्टिफायर है उनका। इसके बाद यहाँ पे जो आप रेक्टेंगल बॉक्स ये देख रहे हैं बड़ा सा, यहाँ पर भी उनकी स्टैम्प, जो प्रधानाध्यापक वो अपने विद्यालय की स्टैम्प लगाएंगे, यहाँ सिग्नेचर करेंगे। यहाँ बच्चे की जब फ़ोटो लगाएंगे तो फ़ोटो प्रमाणित करेंगे स्टैम्प और सिग्नेचर के द्वारा। तो ये फॉर्म भरे जाएगा, और जब आप ये फॉर्म इशू करें तो वहाँ की उस तरह की डेट यहाँ पे फिल करेंगे। ये डेट जब आप इशू करेंगे उसके 3 महीने बाद तक के लिए ये फॉर्म वैलिड है। 3 महीने बाद तक जो भी रेसिडेंट है वो अपना इनरोलमेंट या अपडेट जो भी कराना चाहे वो करा सकते हैं। अब मैं आप विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से अनुरोध है कि आधार नामांकन के फॉर्म को भरते समय जहाँ पे केयर ऑफ लिखा है वहाँ पे अभिभावक या उनके फादर का नाम यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे जब नाम उनका लिखेंगे तो उनके नाम के आगे श्री, मिस्टर इस प्रकार के वर्ड को नहीं लिखना है, केवल उनका नाम लिख देना, मिस्टर या सी नहीं लगाएंगे। ऐसा हम लोग को आधार ट्रेनिंग में बताया गया है कि आधार फॉर्म जो सर्टिफिकेट फॉर्म है इसके केयर ऑफ में मिस्टर या सी इस प्रकार के शब्द को यहाँ पर नहीं लिखना है। और दूसरी बात, इसमें गार्जियन का जो मोबाइल नंबर है उसको लिखने का कोई कॉलम नहीं दिया गया, तो आप इस फॉर्म के पीछे गार्जियन का जो वर्तमान में चालू स्थिति वाला मोबाइल नंबर है उसको भी आप यहाँ पे पीछे लिख दिया करिए, क्योंकि कई गार्जियन ऐसे आते हैं जो या तो मोबाइल नंबर लाते नहीं या उनको मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है, तो बहुत समस्या होती है, क्योंकि मोबाइल नंबर फीड करने से जो आधार है वो बाई पोस्ट अगर नहीं आता है तो हम उसको वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड भी करा सकते हैं, और डाउनलोड में उस समय OTP आता है। अतः प्रधानाध्यापकों से निवेदन है कि मोबाइल नंबर जो चालू स्थिति वाला उसको फॉर्म के पीछे लिख दें। मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म दिखाता हूँ जो कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने इस प्रकार से भरा है, इसको आप जरा अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए स्कूल के प्रधानाध्यापक ने इस प्रकार से फॉर्म भरा है। ऐसे ही आपको फॉर्म सभी लोग को भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सारी डिटेल कैपिटल लेटर में है। यहाँ जो सर्टिफायर हैं, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, उनका ये डिटेल सारा कैपिटल लेटर में है। ये देखिए जो बड़ा सा बॉक्स है, यहाँ उनकी स्टैम्प एकदम क्लियर दिख रही है, सिग्नेचर। ये जो बच्चे की फ़ोटो लगी है वहाँ पे स्टैम्प और सिग्नेचर प्रमाणित किया गया है। यहाँ पे डेट है, न्यू इनरोलमेंट है, यहाँ पे टिक किया गया है, रेजिडेंट पे टिक किया गया है। ये जो फॉर्म इशू किया है वो हेड ऑफ रिकॉग्नाइज एजुकेशन यहाँ पे टिक किया गया, और ये जो चेक लिस्ट है इसमें टिक किया गया है। तो ये कंप्लीट इस प्रकार से ये सर्टिफायर जो हैं उन्होंने पूरा फॉर्म फिल किया हुआ है। ये फॉर्म में ना तो कोई ओवर राइटिंग होनी चाहिए, ना ही वार्टनर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो ट्रेनिंग दी गई उसमें साफ निर्देश दिया गया है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है स्कूल के माध्यम से, स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से, जिससे बच्चे का अपडेट होगा या न्यू इनरोलमेंट आधार का होगा, वो एकदम क्लियर साफ होना चाहिए, और कोई भी उसमें ओवर राइटिंग या वार्टनर का प्रयोग या कटिंग नहीं होनी चाहिए। अन्यथा के केस में अगर मैं इसको स्कैन करके ऊपर भेजता हूँ तो भी आधार के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से पेनल्टी भी लगती है। जो रजिस्ट्रार हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, उनके ऊपर जुर्माना लगता है। इसलिए हम लोग को ये साफ निर्देश दिया गया है कि अगर फॉर्म क्लियर नहीं है तो आप आज इसको दोबारा प्रधानाध्यापक से कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि उसको दोबारा फिल करें, उसके बाद ही आप आधार इनरोलमेंट करें। तो इसलिए इस प्रकार से ये फॉर्म फिल किया जाएगा। आई थिंक आपको ये सब फॉर्म कैसे फिल करना है, ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने साझा किया है उसके बारे में आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि छात्र छात्राओं को जो दी गई रिसीविंग है, जो हम लोग यहाँ से आधार इनरोलमेंट कर रहे हैं उसके बाद हम उनको एक रिसीविंग देते हैं, तो उस रिसीविंग का क्या करें। तो सभी प्रधानाध्यापक महोदय जब यहाँ पे जो बच्चे
आधार एनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं या अपडेट रिक्वेस्ट के लिए आ रही है बीआरसी कार्यालय से, उनको इस प्रकार की एक रिसीविंग दी जा रही है। इस रिसीविंग में यहाँ पर एक इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है 14 डिजिट्स का, यहाँ पर डेट लिखी हुई है और ये टाइम लिखा हुआ है। आप जो भी बच्चे यहाँ पर आप भेज रहे हैं, जब बच्चे को हम रिसीविंग दे देते हैं तो उसके बाद आप अगले दिन इस रिसीविंग का ये जो नंबर मैंने बताया और जो डेट और टाइम बताया और साथ ही साथ ये मोबाइल नंबर जो बच्चे ने उस समय दिया है अपने घर का, इसको आप एक रजिस्टर में बना के लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये रिसीविंग बाई चांस बच्चे से खो जाती है, अभिभावक से खो जाती है, तो कम से कम आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। इस रिसीविंग के माध्यम से, इस मोबाइल नंबर और डेट और टाइम के माध्यम से हम इसका आधार निकाल सकते हैं या इसका आधार बाहर डाउनलोड किया जा सकता है। इसलिए चूँकि कई बार ये हुआ है कि अभिभावक रिसीविंग को सुरक्षित रखते नहीं हैं, आधार बाई पोस्ट आता नहीं है। अब पहले आता था, अब कभी कभी आता है या कभी कभी नहीं भी आता है या आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो रिसीविंग को वो सुरक्षित नहीं रखते हैं तो खो देते हैं। इसकी वजह से आधार निकालने में, आधार डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये इनरोलमेंट आईडी, डेट, टाइम और मोबाइल नंबर, इसको कृपा करके आप एक रजिस्टर में इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि छात्र छात्रों का आधार कब व कैसे मिलेगा। देखिए, जब बीआरसी कार्यालय में आधार नामांकन का कार्य प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जब मैं बच्चे को रिसीविंग दे देता हूँ, तो उसके बाद जो बच्चे का आधार बन के आने का जो टाइम है वो 10 से 15 दिन के अंदर आधार बन के आ जाता है। बाई पोस्ट आने में बहुत ज़्यादा आजकल टाइम लग रहा है, इसलिए आधार जो UIDAI की वेबसाइट है उसके माध्यम से आधार को डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसके लिए जो अभिभावक हैं वो 10 से 15 दिन के भीतर, जब आधार नामांकन कार्य उन्होंने करा लिया, रिसीविंग दे दी है, तो रिसीविंग प्राप्त होने के 10 से 15 दिन के अंदर किसी भी कंप्यूटर की दुकान में जाकर वो रिसीविंग के माध्यम से, और जो मोबाइल नंबर उस समय दिया था उन्होंने आधार नामांकन कार्य करते समय, उस मोबाइल नंबर को ले जाते हुए अपना आधार डाउनलोड करवा लें। यदि आधार फिर भी डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उन अभिभावकों को बीआरसी कार्यालय में भेज सकते हैं। इस विषय में फिर आगे क्या होगा, फिर हम लोग अपने स्तर पर चेक करेंगे। यदि उनका आधार किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया होगा, जो रिक्वेस्ट भेजी है, तो पुनः उनका आधार एनरोलमेंट कार्य किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छात्र छात्राओं का आधार बन गया लेकिन निकल नहीं रहा है, तो इस स्थिति में क्या करें। जो छात्र छात्रा हैं जिनका आधार बन गया है, जिनके पास रिसीविंग है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी टेक्निकल एरर की वजह से जो रिक्वेस्ट बीआरसी कार्यालय से ऊपर आधार ऑफिस या आधार का जो सर्वर है वहाँ पे रिक्वेस्ट जो भेजी गई है इनके आधार न्यू एनरोलमेंट या अपडेट रिक्वेस्ट के लिए, वो ना पहुँची हो, जिसकी वजह से आधार नहीं निकल पा रहा हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी कारणवश वो रिजेक्ट हो गया हो। रिजेक्ट होने के भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई कारण हमारे सामने, जब आधार नामांकन कार्य किया जा रहा है तो हम लोग सामने ये भी आया है कि उस स्टूडेंट का आधार ऑलरेडी पहले बन गया था, उनके पास रिसीविंग नहीं थी, खो दी थी, तो उन्होंने नया बनवा लिया। अब चूँकि पहले वाला बन गया है इसलिए नया कभी भी बनता नहीं है, तो डुप्लीकेट शो होने लगता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि ये आधार इनका पहले बन गया है। अब अगर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, कभी कभी जो अभिभावक है वो अपना मोबाइल नंबर जो उस समय आधार नामांकन समय दिया तो वो खो देते हैं, सिम उसका बंद हो जाता है तो आधार नहीं निकल पाता है। तो इन सब की समस्याओं के लिए एक टोल फ्री नंबर है आधार का 1947। इस नंबर पे कॉल करके कस्टमर केयर से बात की जा सकती है। कस्टमर केयर को जो भी रिसीविंग वर्तमान में उनके पास है उसका वो 14 अंकों वाला जो इनरोलमेंट आईडी आपको मैंने बताया था अभी लिखने के लिए, वो कस्टमर केयर को बताएंगे, डेट और टाइम बताएंगे, तो वो एक कंप्लेन नंबर देते हैं या तो फिर कंप्लेन नंबर के कुछ, क्योंकि वो पहले कुछ जानकारी आपसे लेते हैं बच्चे के बारे में,
और यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तो जो रिसीविंग जिसके माध्यम से आधार बन चुका है पुरानी वाली, उसका इनरोलमेंट आईडी, डेट और टाइम वो बता देते हैं। अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो नहीं बताते हैं। दूसरा 1947 जो नंबर है, टोल फ्री नंबर, उस पर कॉल करके आप आधार नंबर भी पता कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे का आधार बन गया है लेकिन उसका मोबाइल नंबर खो गया है और वो आधार नहीं निकल पा रहा है, तो चूँकि अपडेट करने के लिए आधार नंबर की ज़रूरत होती है, तो 1947 में कॉल करके रिसीविंग नंबर के माध्यम से आप आधार नंबर भी पता कर सकते हैं। तो वो आधार नंबर भी यहाँ से पता हो जाता है। चूँकि अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर फिर से नया अपडेट करने के लिए आधार नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1947 के माध्यम से आप आधार नंबर भी पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों रिसीविंग खो दी या आधार नामांकन समय दिया गया मोबाइल नंबर बंद हो गया तो इस स्थिति में क्या करें? इस स्थिति में भी आपको 1947 में कॉल कर लेना है। 1947 में कॉल करके जो कस्टमर के उनको अपनी समस्या बता देनी है, तो वो उसका हल बताते हैं। यदि इस स्तर पे भी उनका हल नहीं निकल पाता है तो आप BRC कार्यालय में बच्चे को भेज सकते हैं। फिर हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और कोशिश यही रहती है हम लोग की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आधार की समस्या है उसको दूर की जा सके। आधार नामांकन में जो रिसीविंग है, अगर कोई हेड या प्रधानाध्यापक उस रिसीविंग को चेक करना चाहते हैं कि जो आधार BRC कार्यालय में बनवाया था, क्या वो बच्चे का 10 से 15 दिन के अंदर बन गया है कि नहीं बन गया, तो अपने स्तर से भी वेबसाइट के माध्यम से uidi.gov.in के माध्यम से भी आप इसको पता कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड जो वीडियो है कि किस तरीके से वेबसाइट में जाकर आप कैसे रिसीविंग चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आधार नामांकन के समय जो BRC कार्यालय से या बच्चे आते हैं और जो आधार बनता है उसके बाद जो रिसीविंग हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग वेबसाइट के माध्यम से कैसे चेक करेंगे। सभी प्रधानाध्यापकों से निवेदन है कि इस पार्ट को आप ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए, ताकि आप भी अगर रिसीविंग आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, जिससे आप भी पता कर सकते हैं कि बच्चे का आधार बना कि नहीं बना। सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे ब्राउज़र पे। ये देखिए, जिस प्रकार की रिसीविंग हम आप लोग उन बच्चों को देते हैं, ये इस प्रकार की रिसीविंग है, जिसमें यहाँ पर ये नंबर 14 अंकों का लिखा होता है। वैसे ये जो रिसीविंग है ये अपडेट की हुई रिसीविंग है। इसमें हम लोग के द्वारा बच्चे का कोई डिटेल, डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट किया हुआ है। तो उसमें आप देखिए 14 अंकों का नंबर होता है, ये डेट होती है, ये टाइम होता है। इस प्रकार की ये रिसीविंग होती है। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो देखते हैं किस प्रकार से चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन पर क्रोम ब्राउज़र में या किसी अन्य ब्राउज़र में आप लोग टाइप करेंगे जो वेबसाइट है आधार की। तो उसमें हम लोग क्या टाइप करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन पे क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे, उसमें गूगल खोल लेंगे। गूगल के बाद उसमें हम लोग खोलने के बाद उसमें हम लोग टाइप करते हैं, टाइप करेंगे UIDAI। ये आधार की वेबसाइट है uidi.gov.in, UIDAI। इस प्रकार से हम लोग इसमें टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। इसको ओपन करते हैं। जब इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है, इस इंटरफेस में आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में जब आप देखते हैं ध्यान से, तो उसमें देखिए गेट आधार, अपडेट आधार, आधार सर्विसेज, इस प्रकार के इंटरफेस खुल रहे हैं। इन्हीं इंटरफेस के माध्यम से जो रिसीविंग का एनरोलमेंट आईडी वो चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ चेक आधार अपडेट स्टेटस, तो चाहें तो इसमें क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ EID, तो यहाँ पे जो 14 अंकों की EID मिली है रिसीविंग में जो लिखी है, उसको हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं। तो यहाँ पे EID टाइप करना है। जैसे ये देखिए, ये रिसीविंग में ये जो EID है 14 अंकों की, और ये डेट है और ये टाइम है, इसी को हम लोग को उसमें टाइप करना। तो EID ये टाइप कर दी। इसके बाद हम लोग को डेट और टाइम टाइप करना है। तो डेट के लिए
यहाँ पे कैलेंडर जैसा बना, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। तो रिसीविंग में जो डेट है वो देखिए, ये डेट लिखी हुई है 15/6/2021। यहाँ पर 15/6/2021 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो नीचे देखिए दिया हुआ घड़ी जैसा, ये टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम देखिए 11:34:13। तो यहाँ पर ये जो एरो बने हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो 11:34:13 इन एरो की सहायता से इसमें टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा लिखा हुआ है, इसको यहाँ कैप्चा को टाइप करेंगे। कैप्चा को जब टाइप कर देंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें लिखा हुआ चेक स्टेटस। तो कैप्चा टाइप कर देने के बाद इस प्रकार से कैप्चा टाइप करेंगे, उसके बाद चेक स्टेटस करेंगे। तो चेक स्टेटस में जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि पूरा डाटा मैच करेगा। और चेक स्टेटस पे जैसे ही हम लोग लिख, तो देखिए लिख के आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार इज जनरेटेड, मतलब बच्चे का आधार बन गया या जो अपडेट कराया है वो अपडेट हो गया है। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद नीचे देखिए तो डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप आधार उसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आधार को, यहाँ से आधार को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जो रिसीविंग या आधार बनते समय बच्चे ने जो मोबाइल नंबर बच्चे के अभिभावक को दिया उनके मोबाइल पर OTP आएगा। वो OTP के माध्यम से ये आधार को डाउनलोड भी किया जा सकता है। अगर आपको आधार भी डाउनलोड करना है तो इसके लिए वापस जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए चेक आधार स्टेटस के जस्ट बगल में लिखा हुआ है डाउनलोड आधार। तो इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड आधार पर। जैसे ही डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डाल के डाउनलोड भी कर सकते हैं, अन्यथा उसके बगल में लिखा हुआ है इनरोलमेंट ID। तो इनरोलमेंट ID जो रिसीविंग में है उसको डाल के डाल के हम आधार डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही सेंड OTP करेंगे तो जो मोबाइल नंबर उसमें OTP जाएगा, वहाँ से आधार डाउनलोड हो जाएगा। सभी प्रधानाध्यापकों से अनुरोध है कि मैंने अपने स्तर से जो व्यवहारिक रूप से जो कठिनाइयाँ आधार नामांकन कार्य में आ रही हैं उसको मैंने बताने की या आपके साथ साझा करने की कोशिश करी। कृपया करके जो भी मैंने बताया है उस पर आप विशेष तौर पे ये जो फॉर्म भरने का है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं या गलत हो जाता है किसी कारण से, तो फिर जो पेनाल्टी है वो रजिस्ट्रार को मिलती है, और रजिस्ट्रार फिर हम लोग से शिकायत करते हैं कि आपके स्तर से ज़्यादा गलतियां हो रही हैं। तो इस ओर विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा और कोई भी अगर समस्या हो तो आप हम लोग ने मोबाइल नंबर हम लोग के आप लोग के पास उपलब्ध हैं, आप हम लोग को कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो आधार नामांकन कार्य इस समय वर्तमान में चल रहा है वो रोस्टर के अनुसार चल रहा है। तो सभी प्रधानाध्यापकों से अनुरोध है, हम लोगों ने 10-10 स्कूल के रोस्टर बनाए हैं। पहले 8 अक्टूबर तक 10 स्कूल थे, फिर उसके बाद फिर नया रोस्टर जारी होगा किसमें फिर 10 स्कूल पतारा ब्लॉक के लिए जाएंगे, और फिर इसी प्रकार से 10-10 स्कूल के रोस्टर हम लोग तैयार करेंगे, और 2-3 महीने में लगभग सभी स्कूलों का बनाने का प्रयास होगा। तो रोस्टर के अनुसार ही जिस दिन आपके विद्यालय का रोस्टर में यहाँ पर दिनांक, जिस दिन आपके विद्यालय का रोस्टर लगाओ उसी दिन आप छात्र छात्राओं को आधार नामांकन व अपडेट हेतु BRC कार्यालय में भेजिएगा। इसके अतिरिक्त मत भेजिएगा, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी दबाव काफ़ी, जब भीड़ हो जाती है तो हम लोग भी काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है। और एक दिन में हम लोग 15 से 20 के बीच में ही बना पाते हैं, क्योंकि जो मशीन है वो 2018 से चल रही, लगातार 3 से 4 साल हो गए मशीन के। तो उस समय उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो प्रोसेसर है वो इतने फास्ट नहीं है, इसलिए कभी कभी मशीन हैंग हो जाती है। बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जिस दिन रोस्टर में आपके विद्यालय का हो उसी दिन आप बच्चों को भेजें। सभी प्रधानाध्यापकों को धन्यवाद। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी जानकारी आप आधार नामांकन के संबंध में चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन
द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।